हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12 वीडियो सीरीज फिजिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसमें हमें आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल पिछला जो लेक्चर दिया था, आप उसको जरूर देखना सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे, समझने की कोशिश करना, जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करना कि किस तरीके का कंसेप्ट है। तो पहला जो कंसेप्ट था हमारा फोर्स का था, कूलॉम्स लॉ पे था, वो हमारा खत्म हो चुका है। आज का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फोर्स से रिलेट करती है ये भी पढ़ने वाले हैं आज हम, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन किस तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट करता है, क्या सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्या नहीं होते, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। तो हमारे पास काफी टॉपिक है कवर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक नेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। ठीक है, आप नाम से समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक मतलब क्या है? चार्ज, एंड फील्ड मतलब कि इसके आसपास का स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज up to which it can influence any other charge particle or charge material। ठीक है, तो चार्ज के अराउंड में वो स्पेस जहां तक कि इसका इफेक्ट किसी दूसरे पार्टिकल पे पड़ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक तरीके से क्या है, इन्फ्लुएंस पढ़ने का मतलब क्या है? फोर्स ही है। सपोज क्या समझेंगे हम इसे? हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q। ठीक है, आप एक चार्ज लेके आए, दैट इज टेस्ट चार्ज, और उसको नाम दिया हमने Q0। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा आपके सामने, दैट इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, दो तरीके के चार्ज हम जनरली यूज करते हुए दिखेंगे आपको फिजिक्स में, टेस्ट चार्ज एंड यूनिट चार्ज। व्हाट इज टेस्ट चार्ज एंड व्हाट इज यूनिट चार्ज? टेस्ट चार्ज क्या होता है? इसका चार्ज बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि Q0 अप्रोक्सीमेटली, या Q0 बोलो या Q बोलो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब ये 0 को अप्रोच करता है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज फिर इसका लेने का फायदा क्या है? इसकी हेल्प से हम जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये चार्ज बड़ा होगा तो हो सकता है यहाँ पर जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसको इफेक्ट कर देगा, चार्ज के पोजीशंस को इफेक्ट करने लग जाएगा। तो उस पे इफेक्ट ना पड़े, नेग्लिजिबल हो, इसलिए हम किसको लेके चलते हैं? टेस्ट चार्ज को। एंड व्हाट इज यूनिट चार्ज? एज वी नो इट्स नेम स्टार्ट फ्रॉम यूनिट। यूनिट मींस 1, so दैट मींस जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 कूलॉम, आइदर इट इज प्लस और इट इज माइनस। तो यूनिट चार्ज हम लेके चलते हैं, जनरली हम प्लस ही लेके चलेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गए? टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट चार्ज क्या होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? आपका टेस्ट चार्ज जिसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, बहुत ज्यादा कम होता है, और यूनिट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो ये टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज का पॉइंट क्लियर है। मैंने इसलिए बता दिया सो दैट कि यहाँ पर बार बार टेस्ट चार्ज में वर्ड यूज करूं तो आपको ये ना रहे कि क्या वर्ड आ गए, कहां से खींच के आ गए। तो क्यों हमारा चार्ज था। अब क्या है, ये इसकी फील्ड में अगर एंटर करता है तो इट विल फील सम फोर्स, यानी इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि इस पे फोर्स लगेगा। ये वाला जो चार्ज है ये इसको इफेक्ट जरूर करेगा क्योंकि ये इसकी फील्ड में एंटर कर गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, चार्ज क्यों नोट लेंगे हम यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसे रिलेटेड है? फोर्स क्या होता है? बिटवीन टू चार्जेस, ये भी दो चार्जेस के बीच का ही फोर्स है, फोर्स तो यहाँ लग ही रहा है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेसिफिकली क्या दिखाती है कि किसी भी पॉइंट पर, चार्ज से कोई डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर ये जो चार्ज है कितना फोर्स लगाएगा, यूनिट चार्ज वहां प्रेजेंट है तो उस पर कितना फोर्स लगाएगा, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द काइंड ऑफ फोर्स एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, और यूनिट चार्ज, तो किसी गिवन पॉइंट पर जो फोर्स लगता है
ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज एट दैट पॉइंट। एक बात हमेशा नोटिस रखनी दिमाग में कि किसी पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कि यहाँ पर रखोगे तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी, यहाँ रखोगे तो अलग आएगी, यहाँ रखोगे तो अलग अलग फील्ड आपको देखने को मिलेगी, फील्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये E की वैल्यू हो गई F बाय क्यू नॉट। अभी मैंने बोला क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो एंड यहाँ पर F बाय क्यू नॉट, हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ फोर्स का फॉर्मूला देखो तो फोर्स जनरली है क्या, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज, दैट इज F इज इक्वल टू E क्रॉस Q। ठीक है, यहां से दिख रहा है। अब अगर आपको कहीं भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने हैं तो आप इजीली ये पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं भाई, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। जब आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू, भाई फोर्स का फॉर्मूला पहले इसको समझो भाई, ये वैल्यू आ सकती है Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ये रिलेशन किधर से आता है, कैसे निकलता है, पहले हम इसे डिराइव करेंगे, फिर समझेंगे कि Q1 और Q2 एक दूसरे पर कैसे फोर्सेस लगाते हैं। तो बहुत इजी से समझना कि F बाय क्यू नॉट लिखा था अभी हमने, इसका मतलब क्या था कि आपके पास एक पार्टिकल Q यहाँ पर जेड था, क्यू नॉट यहाँ पर जेड था, तो फोर्स इनके बीच में क्या था, K। ठीक है, K क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस हम R बोल के चलते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, अपॉन में R स्क्वायर। अब इस वैल्यू को यहाँ हम पुट कर दे तो क्या वैल्यू बनेगी आपकी, E इज इक्वल टू, हम लिमिट वाले प्रोपोर्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेके चलते हैं, तो E F की वैल्यू K क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर और इनटू में 1 बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट यहाँ डिवाइड में है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई K क्यू बाय R स्क्वायर। तो ये हो गई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K क्यू बाय R स्क्वायर। तो यानी कि बड़ा इजी कंसेप्ट है, जिस चार्ज की आप फील्ड निकालने जा रहे हो वो चार्ज आपको कहाँ लेना है, ऊपर, और उसको डिवाइड कर देना है आपको R स्क्वायर से, तो दैट इज E इज इक्वल टू K क्यू बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी फील्ड लिखूंगा Q1 की तो क्या लिखूंगा, K का मतलब होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 इसकी निकालो तो Q1 अपॉन में R। अगर मैं Q2 की निकालूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, E इज इक्वल टू K Q2 के लिए निकाल रहा हूं अपॉन में R स्क्वायर। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, K Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन किस तरफ होगी ये कैसे पता लगेगा, तो डायरेक्शन जो होती है वो डिपेंड होती है टाइप ऑफ चार्ज पे, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए अलग होती है, नेगेटिव के लिए जो डायरेक्शन होती है वो भी अलग होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पे ध्यान दे रहे हैं, अदरवाइज अगर आप नॉर्मली लिखो तो यहाँ पर Q है। ठीक है, हम मान के चलते हैं भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है। ठीक है, इस डायरेक्शन को यहाँ पर आपने R से इसका डिस्टेंस दिखाया है, तो इसके यूनिट वेक्टर के लिए क्या यूज करोगे, R कैप। तो यहाँ पर फॉर्मूले के साथ अगर आप इसे लिखते हो किसमें, वेक्टर फॉर्म में, तो K क्यू बाय R स्क्वायर और सिर्फ ऊपर क्या लगा दोगे, R कैप। R कैप सिर्फ क्या दिखाता है, आपकी मैग्नीट्यूड, सॉरी ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, इसका सिर्फ डायरेक्शन से लेना देना है, जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आती है, ओनली 1 आती है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर क्लियर हो गई, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। इससे पेपर में कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, तो इट्स जस्ट अ लॉजिकल रीजनिंग कि आप इसको समझ लो कि किस तरीके से निकला है और आंसर इजीली आप इसमें समझ के कैलकुलेट कर सको, वो सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, तो अब इसे मिटा देते हैं आगे। चलो
अब कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है, लाइक डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ठीक है। फोर्स का भी मैंने नहीं निकाला था तब के टाइम में, सो दैट कि हम निकाल सके। फोर्स का वैसे भी हमें पता है mnt -2 ही जाएगा, ठीक है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, सिंपल फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला में पता है mlt -2, q इज चार्ज, ठीक है। तो चार्ज जो होती है, चार्ज का करंट से रिलेशन है q/t। रिमेंबर ऑलवेज, जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो आपके पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, सिर्फ उन्हीं के टर्म में आपको ये वैल्यूज लिखनी है और कोई टर्म यूज नहीं कर सकते, ठीक है। रिमेंबर, तो I होता है q/t। I की वैल्यू, I एक फंडामेंटल यूनिट है जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, तो यहाँ एम्पियर लिखा हमने। q, t होता है टाइम, ठीक है। q की हमें निकालनी है तो q का हमें नहीं पता, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, q का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया at। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट करो q की जगह पे at, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बना, m l t, यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 -3 और यहाँ a की पावर -1, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, E का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। यूनिट क्या होगी, सिंपल दिख रहा है, फोर्स न्यूटन में, चार्ज कूलम में है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि ये इसकी यूनिट आ गई, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है और डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt -3 a -1, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर आपकी खत्म हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज डील करनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है, मैग्नेट के अराउंड में वो स्पेस जहां तक कि मैग्नेट का इंपैक्ट किसी दूसरे पे पड़ता था, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या बताया, चार्ज के अराउंड में वो स्पेस जहां तक कि उसका इंपैक्ट किसी दूसरे पे पड़ता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक चार्ज बनाया, तो यहाँ से लाइंस निकलती है, ठीक है। ये लाइंस हर डायरेक्शन में निकलेंगी, ठीक। अब क्या होता है, ये लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बहुत इजी प्रॉपर्टी है, समझोगे तो बहुत इजी लगेगा, नहीं समझोगे तो बहुत हार्ड हो जाएगी। सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए दिस इज पॉजिटिव q, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, और अगर यहीं पर -q होता तो इनवर्ड होती, ठीक है। ये मैंने वीडियो में भी डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था आपको, और ऐसे भी याद रखना, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है, दे आर नॉट क्लोज कर्व्स, ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज कर्व्स, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, समझ लो वरना टाइम जाएगा। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स और क्लोज कर्व। कहने का मीन्स है कि आपने अगर मैग्नेट में देखा हो, एक पोल नॉर्थ है एक पोल साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ जाती है, ठीक है। चाहे ऊपर से नीचे जाए, चाहे नीचे से इधर से देखो, चाहे इधर से देखो, हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरे पॉइंट पर जाके एंड हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, बट ये क्लोज लूप नहीं बनाती। ये केस देखने को मिलेगा आपको कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड हो जाएंगे, बट अगर जब अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर कोई भी क्लोज लूप नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिंपल आप क्या लिख दोगे, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, कि सपोज आपके पास यहाँ पॉजिटिव प्रेजेंट है, यहाँ नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे एंड होगी, ठीक है। यहाँ पर जब पॉजिटिव नेगेटिव प्रेजेंट होगा, सो दे विल फॉर्म काइंड ऑफ क्लोज लूप, यस दे विल फॉर्म क्लोज लूप, ये ठीक है। बट क्या पॉइंट आता है यहाँ पर क्लोज लूप के अलावा, कि अगर आपको डायरेक्शन पता लगानी है किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने ड्रॉ की है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती थी वो डायरेक्शन बताती थी। कैसे डायरेक्शन बताती थी, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट मींस
टच करती हुई लाइन जो परपेंडिकुलर बना रही, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये है, इस पॉइंट पर ये है, ठीक है, इस पॉइंट पर ये है, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे ये है, इस पॉइंट पर भी है ये, इस पॉइंट पर भी है ये, इस पॉइंट पर भी है ये, इस पॉइंट पर भी सेम ही है, पर यहाँ पर डिफरेंट आ रही है। तो यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी उसमें हेल्प करेंगी। जिस पॉइंट पर भी पता लगाना है उस पॉइंट पर आपको सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करना है, दैट्स इट। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो सेकंड थी क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है। और थर्ड थी कि जो आपके ये लाइंस है टेंजेंट टू द लाइन एट एनी पॉइंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये थी हमारा थर्ड केस। नाउ फोर्थ केस इज वेरी इजी, एज यू नो कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाना चाहते हो तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। बट अगर दो लाइन एक ही जगह से गुजर गई तो उस पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन होगी, डबल, काइंड ऑफ इफ दे कट ईच अदर एट एनी पॉइंट। नाउ यू कैन सी वी हैव टू टेंजेंट्स, ठीक है, वन फ्रॉम दिस लाइन, वन फ्रॉम दिस लाइन। So at a single point we have two tangent, that means we have two direction and it is impossible, एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी। So they do not intersect each other, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये पॉइंट हो गया क्लियर। नाउ फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, हम क्विकली ये पॉइंट्स जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं सो दैट कि आगे हमारे कुछ और टॉपिक्स है वो भी कवर करने हैं। प्लस में एक इंफॉर्मेशन और है कि नेक्स्ट टाइम से अब आपकी वेडनेसडे को जो वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वेडनेसडे से मतलब 3 डेज वाला जो गैपिंग है उसके बाद आपकी मोर देन 1 वीडियो आएगी और थोड़ी सी लेंथी वीडियोस होंगी सो दैट कि आपके जो कंसेप्ट है वो हम जल्दी से कवर कर सकें, ठीक है। तो ये तो पता लगा they do not intersect each other and fifth is they always move from positive यानी कि higher potential to negative यानी कि lower potential, ठीक है। हमेशा लाइंस अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो कहां से कहां मूव करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही मूव करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ये मूव करती है, फिफ्थ थी। नाउ सिक्स्थ, दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के ये हमेशा नॉर्मल ही रहती है, काइंड ऑफ लाइक दिस। अगर ये कोई सरफेस है तो ये इसके इस तरीके से नॉर्मल होगी, नॉर्मल मीन्स होता है परपेंडिकुलर बनाती हुई कुछ टाइप की। तो सरफेस के साथ ये हर पॉइंट पर क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनाएगी, यानी कि दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। ये नॉर्मल होती है किसी भी सरफेस के। नाउ सिक्स पॉइंट होता है कि दे काइंड ऑफ एक दूसरे पर ये नेचुरल प्रेशर लगाती है। कब, मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज सामने आ गए, ठीक है, तो ये एक दूसरे को बेंड कर देंगे। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन जरूर देखना, वहां पर इसका व्यू क्लियर है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को ऐसे बेंड करने की कोशिश करती है। तो ये यहाँ पर एक तरीके से लेटरल प्रेशर एक तरीके से एक दूसरे पे अप्लाई कर देती है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी 6 to 7 प्रॉपर्टीज है। मोर देन दैट आप ढूंढोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगी वो सारी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बाद हम ये जो लेक्चर है वो एंड करेंगे, ठीक है, बहुत इजी पॉइंट है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स, ये क्विक रिव्यू है, चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, बट इफ चार्ज इज नेगेटिव
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की कंपैरिजन में, या फिर आप इसे ऐसे ड्रॉ कर लो, कंफ्यूज नहीं होगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी बेटा, अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, कैसे, दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, ये उसको धक्का मारेगा, फोर्स चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही होगी। दो नेगेटिव रखे हैं, धक्का तो मारेंगे बट ऐसे आएगा, और फोर्स अभी भी ऐसे ही लगेंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। प्लस में हमने क्या सीख लिया, E होता है F/Q, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट पर, एक चीज और सीख ली हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आप उस पॉइंट पर फोर्स निकाल सकते हो। कोई भी चार्ज है उस पॉइंट पर, सपोज जैसे Q था और यहाँ Q नोट था हमारा, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो इस पॉइंट पर क्या फोर्स लग रहा है, सिंपली क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसे Q नोट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एक सिमिलरिटी और है लास्ट, F is inversely proportional to distance का स्क्वायर as well as E is also inversely proportional to the distance का स्क्वायर। ये दोनों प्रॉपर्टी इन दोनों में सेम होती है। होप सो मैंने थोड़ा सा क्विक पढ़ाया, आपको समझ आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।